बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ देगी स्टाइल चना पुलाव की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। मैं इस पुलाव को बनाऊँगी ख़ास खुशबूदार मसाले के साथ। तो आइए मैं आपको बताती हूँ कि ये पुलाव मैं किस तरीके से बनाती हूँ। देगी चना पुलाव बनाने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए, यहाँ पर मैंने चावल लिए हैं आधा किलो। इसे मैंने 1 घंटा पहले भिगो दिया था। एक प्याज लिए मैंने यहाँ पे दरमियाने साइज़ की, इसे स्लाइस कर लिया है। दही मैं यहाँ पर इसमें शामिल करूँगी आधा कप। वैसे इसमें टमाटर भी जाते हैं, लेकिन मेरे पास टमाटर नहीं था, इसलिए मैं सिर्फ दही शामिल कर रही हूँ। अदरक और लहसुन को चॉप कर लिया है और एक मोटी हरी वाली हरी मिर्च को भी चॉप कर लिया है। 1 टेबलस्पून भर के 2 कप मैंने बॉयल किए हुए चने लिए हैं, इन्हें मैंने फ्रीज़ कर दिया था। अब इसे मैंने बाहर निकाल के रख दिया है। ये है जी वो ख़ास सीक्रेट मसाला जो हमारे पुलाव में स्पेशल खुशबू देगा और बहुत ही मज़े का टेस्ट देगा। इसका लिंक मैं आई बटन में दे दूँगी, आप जाकर इस मसाले की रेसिपी देख लीजिएगा। अचार मैंने यहाँ पे लिए हैं 1 टीस्पून और इमली मैंने लिए यहाँ पे 2 टेबलस्पून भर के। गरम मसाला पाउडर इसमें शामिल करूँगी 1 टीस्पून हल्की सी, और एक मैंने यहाँ पर लिया है इसमें चिकन क्यूब। साबुत मसालों की तरफ चलते हैं। मैंने यहाँ पर लिए हैं 10 से 12 काली मिर्चें, 2 बड़ी इलायची, 5 से 6 लौंग, 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा, 2 से 3 तेज़पात के पत्ते, 1 इंच का दालचीनी का टुकड़ा और 1 कली बादियान के फूल की। और ऑयल इसमें शामिल करूँगी मैं आधा कप। तो चलें मज़ेदार सा देगी चना पुलाव जो है वो बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने एक पैन लिया है जिसमें मैंने आधा कप ऑयल शामिल किया है। अब इसमें मैं ये प्याज शामिल करके प्याज को जो है वो हल्का सा मिक्स करूँगी ऑयल के अंदर, ताकि प्याज थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। अब ये देखें प्याज जो है वो सॉफ्ट हो गई है। अब इस पॉइंट पर मैं इसमें सारा जो साबुत गरम मसाला है ये शामिल कर रही हूँ और प्याज को लाइट गोल्डन होने तक फ्राई करूँगी। अब मैं प्याज को लाइट गोल्डन होने तक फ्राई करती हूँ, फिर आपसे दोबारा मिलती हूँ। ये देखें प्याज जो है वो लाइट गोल्डन हो गई है। अब इस पॉइंट पर मैं इसमें ये अदरक और लहसुन और हरी मिर्च चॉप करके रखी हुई थी मैंने, ये शामिल कर रही हूँ और इसे 5 मिनट के लिए मैं अच्छे से फ्राई करूँगी, ताकि अदरक लहसुन का कच्चापन दूर हो जाए और अच्छी सी खुशबू आने लग जाए। अब इसे अच्छे से फ्राई करने के बाद मैं इसमें दही शामिल करूँगी। अब इस पॉइंट पर दही के साथ ही इसमें 2 से 3 टमाटर जो हैं वो आप चॉप करके शामिल कर दीजिएगा। मेरे पास टमाटर नहीं थे, इसलिए मैं सिर्फ इसमें दही शामिल कर रही हूँ। इसके बाद इसमें मैं ये जो ख़ास मसाला है देगी पुलाव मसाला, ये मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। अब मैं इसे अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी, ताकि मसाला दही और प्याज का जो सारा मिक्सचर है ये आपस में अच्छे से मिक्स हो जाए। अब मैं इसको तेज़ आंच करके दही का पानी ड्राई करूँगी और मसाले को अच्छे तरीके से भून लूँगी। जी ये देखें मसाला जो है वो अच्छे तरीके से भुन चुका है, इसका ऑयल भी अलहदा हो चुका है और बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। जो देगी पुलाव मसाला इसमें शामिल किया है उसकी वजह से बहुत मज़ेदार खुशबू आ रही है। अब यहाँ पर इसके अंदर मैं ये इमली और अचार दोनों ये शामिल कर दूँगी। अब इमली और अचार डालने के बाद भी इसे मैं अच्छे तरीके से मसाले में मिक्स करूँगी, ताकि इमली का खट्टापन और अचार का जो चटपटापन है वो इसके अंदर अच्छे तरीके से मसाले में शामिल हो जाए, मिक्स हो जाए। अब इसमें मैं ये 1 चिकन क्यूब है, इसे भी तोड़ तो एक हाथ से शामिल कर दूँगी। इसे भी अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। चिकन क्यूब से देगी पुलाव का जो है वो टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अगर आपके पास चिकन क्यूब नहीं है तो आप इस पॉइंट पर 1 टेबलस्पून जो है वो चिकन पाउडर भी शामिल कर सकते हैं। मसाले को अच्छे से मिक्स करने के बाद अब इसमें मैं ये जो उबले हुए चने हैं ये शामिल कर दूँगी। अब इसे मिक्स करके इसे मैं ढककर चनों का पानी अच्छे से ड्राई होने तक पकाऊंगी। ये देखें जी मैंने इसे ढककर चने का पानी अच्छे से ड्राई होने तक पकाया था। अब इसमें मैं पानी शामिल कर रही हूँ। आधा किलो चावल के हिसाब से मैं इसमें 4 गिलास पानी शामिल करूँगी। इसे मिक्स करेंगे अच्छे से और इस पॉइंट पर ये जो पिसा हुआ गरम मसाला था ये शामिल करूँगी। इस पॉइंट पर गरम मसाला शामिल करते ही इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब मैं इसमें नमक चख लूँगी कि अगर मुझे नमक कम लगेगा तो इसमें और शामिल करूँगी। नमक इसमें मुझे थोड़ा सा कम लगा है तो मैं इसमें तकरीबन ½ टीस्पून नमक और शामिल कर रही हूँ। अब पानी में इस बॉयल आ चुका है, इसमें चावल शामिल करेंगे। चावल शामिल करने के बाद
इसे हल्के हाथ से मैं मिक्स कर लूँगी और पानी को खुश्क होने तक पकाऊंगी। ये देखें चावलों का पानी जो है वो ड्राई हो चुका है। अब इसमें मैं कपड़ा लगाकर दम पर रखूँगी। तकरीबन मैं इसको 10 मिनट का दम दूँगी। तो मिलती हूँ आपसे 10 मिनट के दम देने के बाद। ये देखें चावलों का दम खोलते हैं। ये देखें हमारा मज़ेदार सा बहुत ही खुशबूदार सा चने का पुलाव जो है वो रेडी हो चुका है। चावलों को थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं और इसे डिश आउट करके मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें हमारे मज़ेदार सा देगी स्टाइल चना पुलाव जो है वो रेडी हो चुका है। आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा ये अच्छा बना है। एक एक चावल जो है वो खिला खिला सा बना है और इसकी खुशबू इतनी अच्छी आ रही है कि मैं आपको बता नहीं सकती। आप इस ख़ास देगी मसाले से पुलाव बनाएं, चाहे आप कोई भी पुलाव बनाएंगे आपका बहुत मज़े का बनेगा। इसको मैंने दही और सैलेड के साथ सर्व किया है। आप इससे चाहे चिकन पुलाव बनाएं, मटन बनाएं, बीफ बनाएं, चने का पुलाव बनाएं, इवन कि आप इससे आलू का पुलाव भी बनाएंगे तो वो बहुत मज़े का बनेगा। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।